बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो हैरान हूँ कि ये यूथ पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कहानियाँ घर लाती है। जब इसे बताया जा रहा है कि इमरान खान की तबीयत शदीद ख़राब है, इसकी जान को खतरा है, इससे अलीमा या गंडापुर को इससे मिलने दिया जाए, पर इनको मिलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, फिट है। ये सिर्फ ड्रामा SCO के खिलाफ कोई नई साजिश रचाई जाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अब तय कर लिया गया है कि असल फसाद की जड़ अडियाला जेल का मुकीम है। तो जब तक SCO कॉन्फ्रेंस कामयाबी से हो नहीं जाती, इमरान खान की तमाम पेशे और मुलाकातों पर पाबंदी है। मगर जो यूथिया बैरून मुल्क बैठे हैं, जैसे अरसलान बेटा और दीगर, मुसलसल इमरान खान की जान को खतरे वाला प्रोपेगेंडा करी जा रहे हैं। हालांकि ना कोई इमरान से मिलने की अंदर से कोई खबर नहीं आ सकती, तो अमेरिका में बैठे यूथिया को कैसे पता चल गया कि और उस पर यहाँ पे यूथिया ने तो बाल बचाया हुआ। बहरहाल अली अमीन गंडापुर अच्छा एक्सपोज, इसकी बताई कहानी पर ना यूथिया यकीन करने को तैयार है, ना सहाफ़ी, ना उसके मुखालफी। मतलब तमाम ही हल्कों ने बैक वक्त अली अमीन गंडापुर को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, इमरान खान से मुलाकात पर जो ये 10-12 दिन की पाबंदी है, इसने भी गंडापुर के लिए मजीद मुश्किल सूरत हाल बना दी है, क्योंकि इमरान खान कोई गंडापुर के हक में बयान जारी कर देते तो शायद जान खुलासी हो जाती, लेकिन अब तो गंडापुर सुबह शाम उसकी खूब बज रही है। अब ये जो इस हलचल में गंडापुर ने तीसरी बार वफाक पे हमला आवर होने की भड़क मारी है, इसको अगलों ने सीरियस ले लिया। मेरी चुड़ैल के मुताबिक इस बार गंडापुर को घर तक छोड़कर आया जाएगा और कल ही इसको इस बारे में बाकायदा पैगाम पहुंचा दिया गया, जिसके फौरन ही बाद ही गंडापुर झाग की तरह बैठ गया और अच्छा बच्चा बनते हुए फौरन गवर्नर KPK से बाज़ाब्ता पहला राब्ता कर लिया। दरअसल अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को ग्रैंड जिरगे में शिरकत की दावत दी, जिसपे गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो। याद हो तो कुछ रोज पहले गवर्नर KPK की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई थी, जिस पर गवर्नर ने वज़ीर आज़म कहा था हमें सपोर्ट दें, हम तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकते हैं। तो गंडापुर के हालिया बयान जो है वो उसके मुताबिक रियासत ने गवर्नर को ग्रीन सिग्नल दे और सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद भी तलब कर लिया। साथ ही अभी आखिरी मौके के तौर पर गंडापुर को भी पैगाम पहुंचा दिया गया कि बाद में गिला ना करना। यह पता लगना था कि गंडापुर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, फौरन ही बदल गया, यहां तक कि गवर्नर को खुद कॉल कर दी। तो ये इनकलाब की सूरत है। एक दहाई से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में किसी न किसी सूरत इक़्तिदार के मजे लूट रही है और खैबर पख्तूनख्वा में तो तीसरी बार इक़्तिदार के झूले झूल रही है। पख्तून कौम की बदकिस्मती है कि 100 दिन में मुल्क के हालात बदलने के दावेदार बानी PTI की पार्टी ने 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा का वो असर कर दिया है कि अलमान अलफीस। मगर अफसोस अपना सोशल मीडिया ब्रिगेड के जरिए तासुब पूरे मुल्क और दुनिया में दे रही हैं कि जैसे KPK में तरक्की और अमन की मनाजिल तय करते हुए यूरोप और जापान को पीछे छोड़ गया, वह दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जाली वीडियो शेयर करके बताया जा रहा है कि KPK बदल गया। ये खाका सोशल मीडिया ब्रिगेड के जरिए दुनिया को दिखाया जा। गुज़िश्ता 10 साल में सूबे के कर्जों में 10 गुना से ज्यादा इजाफा हो चुका है। मुसलसल 3 बार सूबे पर हुकूमत गिर करने के बावजूद पेशावर मेट्रो के सिवा कोई महंगा प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सके, वो भी करप्शन में लुथड़ा हुआ कि जबकि पेशावर के ही डंग मेट्रो मनसूखे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड और खैबर बाजार में लोगों के कारोबार तबाह हो। पेशावर के अवाम को ट्रैफिक जैम के मुस्तकिल अजाब से दो चार कर। अमन अमान को देखें तो कत्लो गारत और दहशत गर्दी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। उस जुबान से यहाँ पे चंद दिन पहले पुलिस स्टेशन स्वाबी में दहशत गर्दी के वाकयात ने शहरियों को रुला दिया। फिर आइस जैसे नशे के बढ़ते हुए रुझान ने नई नस्ल के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दिया। तो यूं जिस इनकलाब का जिक्र करते तहरीक इंसाफ के लीडरान नहीं थकते कि 11 सालों में एक भी नया स्कूल, नया कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी या नया अस्पताल नहीं बनाया गया। उल्टा सरकारी तालीमी इदारों के स्टाफ की तनख्वाहें कई महीने बाद, और जो तालीमी इदारे IMF और अवामी नेशनल पार्टी के हुकूमतों ने बनाए, इनकी ज़मीनें आज तब्दीली सरकार अपनी गुर्बत मिटाने के लिए बेच। मगर हालात बदल रहे। तहरीक इंसाफ के लीडर्स की मेयार ज़िंदगी से अंदाज़ा हो रहा है कि वसाइल या तो इन जेब जा रहे या डी चौक के धरनों में इस्तेमाल। तो खबर यह है कि उधर IMF से कर्जे की रकम मिली, उधर इस रकम से कहीं ज़्यादा डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान
यानी सितंबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2.8 अरब डॉलर की तरसीलात की, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा, यानी 1/4 से भी ज़्यादा का इजाफा। पर यहाँ याद रखें, सोशल मीडिया पर मौजूद इन सुकरात और बुकरात को जो कौम को बताया करते थे कि हुकूमत ने अगर कप्तान को हाथ भी लगाया तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरसीलात सर बंद कर देंगे और पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, पाकिस्तान खुदा न खास्ता दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। लेकिन हुकूमत ने इमरान खान को न सिर्फ हाथ लगाया बल्कि उठा के पिंजरे में भी डाल दिया और समुंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलात बंद करने की बजाय उल्टा उनमें इजाफा कर। तो इस वजह से अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर दिवालिया बनाकर छोड़ने वाली PTI मईशत के मुस्बत इशारे देख कर एक बार फिर रियासत और मईशत पर अपनी एहतजाजी तहरीक की आड़ में हमलावर होकर मुल्क को उस नैज पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी इसका सोच भी नहीं सकता। 2013 के धरने से इक़्तिसादी और मुआशी खुशहाली के ज़ामिन CPEC का बट्टा बिठाकर पाक चीन दोस्ती की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। मौजूदा एहतजाजी तहरीक का निशाना आने वाली शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस। तो इमरान खान ने अलीमीन गंडापुर के जरिए शुरू खेल किया कौमी यकजहती और सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक। वफाक और पंजाब पे हमला आवर होकर मुल्क के बाकी 3 सूबों में KPK का जो तस्वर उभारने की कोशिश की जा रही है वो मुल्क के एक सूबे और एक इकाई के बजाय एक दुश्मन हमसाए का। ये बदकिस्मती है कि पख्तूनों के वसाइल उनकी फलाह बहबूद की बजाय उनको वफाक से लड़ाने, लिसानी नफरतें पैदा करने, CPEC को रोल बैक करने और रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो PTI अपनी सियासी मफादात की खातिर पख्तूनख्वा के वसाइल और नौजवानों को जिस आग में झोंक रहे हैं, अगर इसका बरवक्त तदारक ना किया गया तो खुदा न खास्ता विफाक को बड़ा खतरा पड़ सकता है। इमरान खान जेल में बैठ कर रियासत को क्यों ललकार रहा है? इसकी 2 वजूहात है। हमारे माजी की इस्टेब्लिशमेंट ने खान को बता दिया था कि फौज कभी अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराती, ये हमेशा नई गलती करती। तो मशरकी पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हम दोबारा कभी किसी सूबे में मिलिट्री ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करें और किसी वज़ीर-ए-आज़म को फांसी नहीं देगी। ये वो फैसले थे जिनकी वजह से जनरल कियानी के दौर में तालिबान के खिलाफ उस वक्त तक KPK में ऑपरेशन नहीं हुआ था जब तक तमाम सियासी जमातों और कबायली सरदारों ने एक आवाज़ होकर ऑपरेशन का मुतालबा नहीं किया। फौज इस बार भी PTI के खिलाफ KPK में कोई ऑपरेशन नहीं करेगी। जनरल मुशर्रफ ने अपने ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज़ी को बाहर भिजवाया था, उन्हें जेल में नहीं रखा। इमरान खान जानता है ये मुझे दूसरा भुट्टो नहीं बनाएंगे, चुनांचे ये रोज़ाना सीना ठोक कर रियासत को ललकारता है और ये सुलगता हुआ बम बन चुका है जिससे रोज़ाना धुआं निकलता है और हम लोग दूर से इसको देखी जा रहे हैं, देखी जा। लेकिन कितने दिन, बकरे की माँ कब तक है? एक न एक दिन तो छुरी तली आएगी ना। मुझे अपने कमेंट्स पर राय जरूर दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.